Consider the charges Q, Q and minus Q placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? Okay, तो इसमें ट्रायंगल में आपके तीन चार्जेस दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3. Q1 और Q2 पे सेम चार्जेस हैं Q, और Q3 पे कितनी है? माइनस Q. ओके, तो हमें फोर्सेस निकालने हैं. ओके, इस चार्ज का फोर्स निकालना है, जितने भी चार्जेस जिस पे लग रहे हैं उस पे. जैसे Q1 पे कितनी फोर्स लग रहे हैं Q2 और Q3 की वजह से, या Q3 पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं Q1 और Q2 की वजह से, या फिर Q2 पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं Q3 और Q1 पे, Q1 की वजह से. ओके, तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता था कि जब फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, बट हियर इज ए थ्री चार्जेस, तो हाउ टू बी सॉल्व? सो वी यूज हियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वेक्टर सम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उससे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स. ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि तीनों वर्टेक्स पे चार्जेस हैं Q, Q1 इक्वल टू एक पे Q है जो कि A पर, B पर Q2 इक्वल टू सेम Q है, बट C जो वर्टेक्स है वहां पे Q3 इक्वल टू माइनस Q है. ओके, तो आपको फाइंड करना है फोर्सेस. ठीक है, फोर्स हमें फाइंड करना है वो भी इस चार्ज का. ठीक है, जैसे कि Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 और Q3 की वजह से, वो फोर्स हमें फाइंड करनी है. फिर Q2 पे जो फोर्स लग रही है Q3 और Q1 की वजह से, वो हमें फाइंड करनी है. फिर Q3 पे जो फोर्स लग रही है Q1 और Q2 की वजह से, वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. तो इसे हम लोग नाम देंगे फोर्स जो Q1 पे लग रही है वो Q2 की वजह से, तो इसका नामकरण क्या कर देंगे? फोर्स 1-2. मतलब चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, तो इसका नाम कर देते हैं हम लोग फोर्स 1-2. और चार्ज Q1 पे जो हमारी Q3 है उसकी वजह से फोर्स लग रही है, तो इसका नामकरण कर देते हैं फोर्स 1-3. ओके, अब चूंकि ये एक लेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो एंगल होगी कितनी होगी? 60 डिग्री होगी. सभी इक्वल होगी, सभी. ये भी 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री होगी. ओके, बट हमें फाइंड करना है ये एंगल कितनी है. तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट हमारी फोर्स जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में, जिसका हम लोग फोर्स 1 नाम देंगे. ठीक है, इस Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 और Q3 की वजह से, तो हमें फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स, तो इस डायरेक्शन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. तो ये एंगल कितनी हो जाएगी? ये एंगल आपकी हो जाएगी थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60, जो कि आएगी आपकी 120 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमें पता है ज्योमेट्री से कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये कितनी एंगल बनाती है? ये 180 डिग्री होगी ना. और अगर ये कोई 60 डिग्री की है तो हमारी ये एंगल होगी वो कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 60. चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगेगी Q1 के वजह से, उसका नाम क्या देंगे? फोर्स 2-1. क्यों? चार्ज Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, तो इसलिए फोर्स 2-1 नाम देंगे इस डायरेक्शन में. और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? फोर्स Q2 पे Q3 की वजह से, तो फोर्स 2-3. और जो आपकी रिजल्टेंट जो है उसका नाम हम लोग क्या करेंगे? F2 दे देते हैं. ठीक है, तो ये एंगल भी जो आपको मिलेगी, ये कितनी मिलेगी? ये आपको 120 डिग्री मिलेगी. ओके, लास्ट बच गया ये आपकी Q3. तो Q3 पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसका नाम क्या देंगे? पहले F3 लिख देते हैं, फिर चार्ज Q1 की वजह से, मतलब फोर्स 3-1. ओके, फोर्स Q3 पे जो लग रही है Q1 की वजह से, नाम उसका देंगे हम फोर्स 3-1. अगेन चार्ज 3 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, तो नाम देंगे फोर्स 3-2. और जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है
उसका नाम हम लोग F3 देते हैं। ओके, अब चलिए फाइंड करते हैं सब फोर्स 1 2। तो कूलम्ब्स लॉ से हमें पता है फोर्स 1 2 अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें क्या पता है, कूलम्ब्स लॉ ने फार्मूला दिया था कि मॉड Q1 मॉड Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपकी Q1 Q2 इक्वल है, मतलब Q Q चार्ज है। तो ये आपका Q मॉड Q बाई R जो है रेडियस की जगह हमारी L स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी कितनी बन जाएगी, फोर्स 1 2, ये आपकी हो जाएगी कि Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ओके, सिमिलरली फोर्स अगर 2 1 की बात करें तो फोर्स 2 1 भी सेम इसी तरह कि Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्योंकि अगर फोर्स 2 1 भी निकालते हैं तो उसका भी तो यही फार्मूला है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो वो भी सेम टू सेम कि Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर ही आएगी आपकी। ओके, फोर्स 1 2 फोर्स 1 3 जितनी भी होगी सभी को हम F मान के चल रहे हैं। ओके, जो कि इक्वल होगी 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ओके, तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है F1 है, इसे हम फाइंड कैसे करेंगे। ओके, मॉड, तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस थीटा। और ये जो आपकी F है ये क्या है, 1 2। ये फोर्स अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 2। ये हमारी कौन सी है, 1 3। ये हमारी 1 2 है और ये हमारी 1 3 है। ठीक है, क्योंकि हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट भी लिखेंगे। ओके, तो जो हमारी F1 आ जाएगी, जो फोर्स हमारी आएगी वो कितनी आएगी, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2F स्क्वायर प्लस ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगी और कॉस 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कितनी होती है, रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस 120 डिग्री होती है। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगी, तो कितने बच जाएगी, रूट अंडर F स्क्वायर, जो कि हमारी कितनी आएगी, फाइनल रिजल्टेंट हमारी आएगी ओनली F। तो इसी तरह अगर F2 निकालेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, उसकी भी मैग्नीट्यूड जो आएगी F2 की भी वो भी F ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भी एंगल 120 डिग्री बना रही है और इसकी भी सेम है, सब कुछ सेम है। Q21 यहाँ पे इस Q1 की वजह से इस पे Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है, सब कुछ सेम है। तो आपका F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड आएंगे फोर्स के वो F है इक्वल। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, F3। इसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंस आएगी, क्यों, क्योंकि इसके एंगल डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट फोर्स का क्या फार्मूला है, सेम F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और ये आपकी हो जाएगी 2F स्क्वायर
प्लस 2f² cos 60 हमारी कितनी हो जाएगी 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी √3f², जो कि आपकी फाइनल कितनी आएगी f3, जो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर है f3, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3f। देखिए तो आपका कितना कितना हो गया रिजल्टेंट फोर्सेस। F1 पर क्या था, F1 पर F था और F2 पर भी F ही था, लेकिन F3 पर √3f आया। ओके